इस पर्वत पर आप सामर्थ्य पाएंगे और आपका सामना होगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और चलिए बहुत ही हल्के मूड से शुरुआत करते हैं। किसी ने कहा, वो भगवान से पूछ रहा था, मैं खुद को नाइजीरिया में क्यों पाता हूं? जब मैं आपके साथ था बाबा गॉड, आपने मुझसे विकल्प चुनने को कहा था। मेरी पहली पसंद यूनाइटेड स्टेट्स थी, दूसरी पसंद यूके थी और तीसरी पसंद कनाडा थी। ऐसा कैसे हुआ कि मैं खुद को नाइजीरिया में पाता हूं? और भगवान ने कहा, तुम कट ऑफ में नहीं आ पाए। ओह गॉड, क्या आप सभी कट ऑफ से मिल सकते हैं? अपनी इच्छा में प्रवेश करने के लिए, अपनी नियति की पूर्णता में प्रवेश करने के लिए, आमीन, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। अपने दोनों हाथ उठाएं और आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपकी उपस्थिति में एक महान समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने पहले संदेश के साथ शुरुआत कर दी है और मैं प्रार्थना करता हूं कि हर कोई जो आपके सामने हाथ उठा रहा है वो प्रतीकात्मक है। हम कह रहे हैं कि हम आपकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, हम आपकी सलाह के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। इन 4 दिनों में अपना वचन हमें भेजें और हमारी दुनिया को बदल दें, आमीन। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, हम जड़ पकड़ेंगे और हमारा निर्माण होगा। भोर के लिए धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। कृपया आप उनकी उपस्थिति में बैठ सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। मैंने कहा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। मम्मी ने आज सुबह हमें परंपरा पर सिखाया है। उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बेअसर कर दिया क्योंकि वे परंपरा को मानते हैं, जबकि पवित्र शास्त्र को पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है। आपका भविष्य हिल रहा है, यह हिल रहा है। आपको पवित्र शास्त्र को कभी भी संस्कृति की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं। सदा के लिए हे यहोवा, तेरा वचन स्वर्ग में स्थिर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर के वचन का एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। परमेश्वर के वचन को कभी भी कम मत समझो अपने आसपास की स्थितियों और अपनी संस्कृति के सामने। यह हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है। इसलिए जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें परंपरा से सावधान रहना चाहिए। यीशु हमें चेतावनी देते हैं, परंपरा से सावधान रहो, परंपरा से सावधान रहो। आज सुबह मैं हर उस चीज की नींव रखना चाहता हूं जो हम इन 4 दिनों के दौरान प्राप्त करने जा रहे हैं और जो मुख्य आधार हैं। 2 मुख्य शास्त्र, वे कुलुस्सियों अध्याय 2 पद 7 और इफिसियों अध्याय 3 पद 17 में पाए जाते हैं। कुलुस्सियों 2:7 यह कहता है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और दृढ़ होते जाओ विश्वास में, जैसा तुम्हें सिखाया गया है, और धन्यवाद के साथ उसमें बढ़ते जाओ। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और दृढ़ होते जाओ या विश्वास में दृढ़ होते जाओ। यह हमें एक मुख्य स्तंभ दिखाने के लिए है कि हमारी जड़ें मजबूत होने का आधार विश्वास है। अब इफिसियों अध्याय 3 पद 17 में दूसरा शास्त्र यह कहता है कि मसीह विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में वास करे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। यह अब दूसरा है, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। ये 2 आत्मिक शक्तियां, वे आवश्यक साधन है जिनकी आपको जड़ पकड़ने और मजबूत होने के लिए आवश्यकता है, विश्वास और प्रेम। इब्रानियों अध्याय 11 पद 6 को मत भूलना। विश्वास के बिना यह संभव नहीं है कि हम में से कोई भी कभी परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। जब तक आप अविश्वास में चल रहे हैं, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा।
पहला यूहन्ना 5:4 में जो इस सेवकाई का मुख्य शास्त्र है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय पाता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। कई साल पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति, जब मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, एक पादरी वे मेरे बॉस से मिलने आए थे, और जाते समय उन्होंने मुझसे योरूबा भाषा में कुछ कहा था कि अगर मैं मसीह में अपनी विरासत का बहुत कुछ खोना नहीं चाहता तो मैं अविश्वास में चलने का जोखिम नहीं उठा सकता, मुझे विश्वास से चलना होगा। उन बुजुर्ग व्यक्ति ने योरूबा भाषा में यह कहा था। मैं बस उनके कहने का अर्थ समझा रहा हूं। विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो जड़ पकड़ने का मतलब है विश्वास में मजबूत होना। जड़ पकड़ने का मतलब है प्रेम में मजबूत होना। पहला यूहन्ना 4 में यह कहता है परमेश्वर प्रेम है। 1 कुरिन्थियों 13:13 में हमें बताया गया है कि 3 चीजें बनी रहती हैं। विश्वास बना रहता है, आशा और परोपकार या प्रेम, और इन सब में सबसे बड़ा प्रेम कहलाता है। यही कारण था कि यीशु पतरस से पूछ रहे थे, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्योंकि यही वो आधार रेखा है कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या कर सकता हूं। बाइबल कहती है आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, मनुष्य के हृदय में यह बात नहीं समाई, वे बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। तो आप अपने प्रेम जीवन से यह सीमित कर सकते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकता है। और गलतियों अध्याय 5:6 में अब दोनों को एक साथ लाते हैं, विश्वास और प्रेम को। वह कहता है विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। तो प्रेम के बिना विश्वास नपुंसक है। विश्वास जितना मजबूत यह है, प्रेम के बिना प्रभावी नहीं है। परमेश्वर का प्रेम। इसलिए हमसे प्रेम में जड़ पकड़ने और विश्वास में जड़ पकड़ने की अपेक्षा की जाती है, ताकि हम यहां पृथ्वी पर अपने साहसिक कार्य का अधिकतम लाभ उठा सकें। बाइबल उन लोगों के बारे में बात करती है जो अच्छे विवेक के बिना, परमेश्वर के प्रेम के बिना विश्वास का प्रयोग करते हैं। वे विश्वास का जहाज तोड़ देते हैं। आपका विश्वास जीवन अधिक फलदायी होगा, बहुत अधिक फलदायी होगा, जब वो विश्वास जीवन प्रेम में निहित होगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसी का परिणाम है। आप प्रेम के परिणाम स्वरूप अपने विश्वास का प्रयोग करते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे इनसे बढ़कर प्रेम रखता है? और यीशु ने पतरस से कहा, उन्होंने कहा अब जब तुम जवान थे तुम वो करते थे जो तुम्हें पसंद था। प्रेम तुम्हें वो नहीं करने देगा जो तुम्हें पसंद है। प्रेम तुम्हें केवल वही करने देगा जो उसे पसंद है। प्रेम तुम्हें वहां नहीं जाने देगा जहां तुम जाना चाहते हो। प्रेम तुम्हें केवल वहीं जाने देगा जहां वो तुम्हें देखना चाहता है। जड़ की समस्या ही कारण है, फल की समस्या का कारण है। जब आप कई लोगों को फल न देते हुए देखते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें जड़ की समस्या होती है। यदि हमें फल देखना है तो जड़ पर ध्यान देना होगा। यह बहुत दिलचस्प है कि मनुष्य पर परमेश्वर का पहला आशीर्वाद फलदायी होना है। उत्पत्ति 1:22, जब परमेश्वर चाहते हैं, जब मनुष्य पर परमेश्वर का पहला आशीर्वाद मनुष्य पर दावा करना फलदायी होना है। फलदायी बनो, और फलदायी होना जड़ का काम है। तो बेहतर होगा कि आप जड़ के मुद्दे पर ध्यान दें, ताकि जो आपके बारे में घोषित किया गया है उसे देखा जा सके। जब हम यहां फलदायी होने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये केवल बच्चे होने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक मजबूत, समृद्ध जीवन जीते हैं। जब नूह ने उत्पत्ति 9:1 में नई दुनिया की शुरुआत की तो परमेश्वर ने मानवता पर जो पहली घोषणा की वो आशीर्वाद था, वो था फलदायी होना।
और परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, फलदायी बनो, बढ़ो, पृथ्वी को भर दो। परमेश्वर का इरादा, योजना और उद्देश्य आपके और मेरे लिए हमारा फलदायी होना है। आप छोटे से शुरुआत करते हैं लेकिन आप बड़े हो जाते हैं। आप छोटे से शुरुआत करते हैं। बस देखें कि परमेश्वर ने पृथ्वी की शुरुआत कैसे की। पहले आदम और हव्वा, और देखें कि कितने अरब लोग आज पृथ्वी पर रह रहे हैं। आप फल देख सकते हैं लेकिन आपको जड़ को देखने की जरूरत है। आज सुबह आइए 2 राजा अध्याय 19 पद 30 पर चले। 2 राजा 19 पद 30। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग जो बच गए हैं, वे फिर से नीचे की ओर जड़ पकड़ेंगे और ऊपर की ओर फल लाएंगे। मेरे पीछे दोहराएं, नीचे की ओर जड़ पकड़ें और ऊपर की ओर फल लाएं। इसे फिर से कहें नीचे की ओर जड़ पकड़ें और ऊपर की ओर फल लाएं। अब इसका मतलब है कि नीचे की ओर जड़ पकड़े बिना आप नहीं देख सकते फल ऊपर की ओर। हर बार जब आप किसी को ऊपर की ओर फल लाते हुए देखें, जड़ की जांच करें। जड़ की जांच करें, जड़ की जांच करें। और जब आप लोगों को फल लाने के लिए संघर्ष करते हुए देखें, जड़ की जांच करें, जड़ की जांच करें। आप ठीक से जड़ नहीं पकड़ सकते बिना फल लाए। यदि जड़ नीचे की ओर है तो फल ऊपर की ओर होगा। मैं गरीब होने के लिए बहुत अधिक जड़ पकड़ चुका हूं। मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं बीमार होने के लिए बहुत अधिक जड़ पकड़ चुका हूं। मैं बांझ होने के लिए बहुत अधिक जड़ पकड़ चुका हूं। मैं तलाकशुदा होने के लिए बहुत अधिक जड़ पकड़ चुका हूं। मैं बहुत अधिक जड़ पकड़ चुका हूं कि मेरे बच्चे बिगड़े हुए हों। मैंने जड़ के मुद्दे को बहुत पहले ही सुलझा लिया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि बिना जड़ के कोई फल नहीं होता। अपनी जड़ की जांच करें, वही फल का कारण है। जो भी फल आप नहीं देखना चाहते, वो जड़ में है। तो अगर आपकी जड़ें गलत हैं तो आप गलत फल लाएंगे। यदि आप बिल्कुल भी जड़ नहीं पकड़े हुए हैं तो आपको कोई फल बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। हर पेड़ जड़ के क्रम के अनुसार फल देता है। बाइबल सभोपदेशक अध्याय 9 पद 4 में कहती है, जो जीवितों के साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए आशा है। एक जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से बेहतर है। जुड़े। यदि आप जड़ पकड़े हुए हैं तो आप फलदायी होंगे। आप में से कुछ लोग जो यहां कुछ समय से हैं, वे जानते हैं मेरी जड़। दाउसा कनेक्शन, आप जड़ जानते हैं। पृथ्वी पर उस व्यक्ति के अंतिम 3 वर्ष, वे हमेशा हर साल यहां आते थे। और पिछली बार जब वे आए थे, सुबह के सत्र के बाद, वे रात के सत्र में आए। सुबह के सत्र के बाद उन्होंने पूछा कि मेरी पत्नी को जाकर लाना चाहिए, उनके लिए दलिया और बीन केक।
और मैं सोच रहा था कि क्या हो रहा है। फिर वे मेरे कार्यालय में सोफे पर लेट गए। मैं वो सोफा उनके पास स्कूल ले गया था और मैंने उनसे सोफा वापस यहां लाने के लिए कहा है। पादरी लाडेले जहां भी हैं, मैंने उन्हें वो निर्देश दिया था। वो सोफा आज यहां हर हाल में पहुंचना चाहिए और वे नहीं समझते कि सोफे पर क्या है। तो वो आदमी सोफे पर लेट गया और मम्मी के कुछ खत्म करने के बाद वे खड़े हुए, वे बैठ गए और दलिया लिया। दलिया खत्म करने के बाद उन्होंने कहा, अपनी पत्नी को बुलाओ। तो मैं उसे बुलाने गया और उन्होंने कहा, घुटने टेको। वे इसी तरह बात करते हैं। अगर आप उन्हें नहीं समझते हैं तो आपको लग सकता है कि वे अशिष्ट हैं। आप जानते हैं, वे बस इसी तरह बात करते हैं। उन्होंने कहा, घुटने टेको। आप जानते हैं, उन्होंने कहा, घुटने टेको। घुटने टेको। घुटने टेके नहीं, घुटने टेको। मुझे लगता है कि आप में से जो लोग एदो से हैं, आपको एल के बारे में बात करने में समस्या होती है। उन्होंने कहा, घुटने टेको, घुटने टेको। तो हम दोनों ने घुटने टेक दिए और उन्होंने हम पर आशीर्वाद की घोषणा की। मैं आज ये आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान इसे साझा करता रहूंगा। डैडी अदेबोये के बारे में बात ना करें। हर दूसरे महीने का आशीर्वाद और समय। उन्होंने 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 पिछली बार जब वे आए थे तो हमारी वहां एक बैठक हुई थी। ये जगह निर्माणाधीन थी। उन्होंने अपने हाथ फैलाए इस दिशा में, तुम इसे बिना किसी तनाव के पूरा करोगे। और फिर उन्होंने उस दिशा में अपना हाथ फैलाया। उन्होंने कहा, वहां असली चर्च बहुत जल्द खड़ा होगा। शब्द शक्तिशाली होते हैं, जड़ें बोलती हैं। आप जानते हैं कि बाइबल कहती है, ये यीशु मसीह के लहू के बारे में बात करती है जो बोलता है। और हम ईशय की जड़ हैं या यहूदा के गोत्र के हैं। तो अगर हम आपके जीवन में फल नहीं देख रहे हैं तो अपनी जड़ की जांच करें। हम यही कह रहे हैं, अपनी जड़ पर ध्यान दें यदि आप फल देखना चाहते हैं। उस दिन उस मैदान पर उन्होंने कुछ कहा था। उन्होंने कहा था, भगवान ने उस जगह का निर्माण किया, वे इस जगह का भी निर्माण करेंगे, बिना उधार लिए, बिना भीख मांगे। और मैंने कहा, आमीन। बस इतना ही। बाइबल कहती है कि हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह कहती है कि हमें उनका अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने विश्वास और धीरज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त किया है। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बात न करें, क्योंकि उन्हें नीचे गिराने में आप बिना जाने खुद को नीचे गिरा रहे हैं। मैंने एक युवक को अपना मुंह खोलते और अपने मुंह से बकवास व्यक्त करते देखा, और क्योंकि मैं जानता हूं कि क्या हुआ था और मैंने बस उसके लिए अपना सिर हिलाया और लोग उसकी मदद कर रहे हैं इसे वायरल करने के लिए। उन्होंने कहा कि अदिबोये समझौता कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन रोक दिया। मैं इस पूरी चीज के केंद्र में था। यह झूठ है। कि उन्होंने हमसे कहा, सावधान रहें, संस्थाओं और प्रभुताओं के खिलाफ भावना से बाहर बात ना करें, क्योंकि इसका मतलब है कि आप जीवन में कभी भी हावी नहीं होंगे। आपकी जड़ क्या है, यह आपके फल को निर्धारित करता है। नीति वचन 27:19।
मैं असफल होने के लिए बहुत अधिक जड़ पकड़ चुका हूं। जैसे पानी में चेहरा चेहरे को उत्तर देता है, वैसे ही मनुष्य का हृदय मनुष्य को किसका हृदय आपके हृदय से जुड़ा है, किसका हृदय आपका हृदय किससे जुड़ा है, वही फल है जो हम लाएंगे। मैं ये कहता रहता हूं और फिर से मैं इसे कहना चाहता हूं कि निकटता पास होने के करीब नहीं है कनेक्टिविटी। आप हो सकते हैं किसी के बगल में और उस व्यक्ति से जुड़े नहीं हैं, और यदि आप जुड़े नहीं हैं तो आप वो फल नहीं ला सकते, आप नहीं कर सकते, आप इसकी इच्छा कर सकते हैं। जैसे चेहरे में पानी का उत्तर दिया जाता है, वैसे ही मनुष्य का हृदय, मनुष्य के जड़ कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास कुछ प्रश्न होते हैं और कि मुझे सलाह की आवश्यकता होती है। बिना बात किए बिशप अदेबोए बस मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि बाओ ने बाबा तुंडे कृपया इस चीज को लें और इस चीज को लिख लें, क्योंकि हृदय जुड़ा हुआ है, यह नकली नहीं है। छब्बीस तारीख को उन्होंने मुझे फोन किया क्योंकि मेरी इच्छा थी कि वे मेरे परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करें, और हर कोई वहां था। उन्होंने फोन किया और कहा कि हम सब एक साथ हैं, और उन्होंने सभी से बात की और सभी को आशीर्वाद दिया। ये हृदय के रूप में वैसा ही है। यदि आपका हृदय जुड़ा नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट हैं, और यदि आप डिस्कनेक्ट हैं तो आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई फल नहीं दिखेगा। मैं गरीब होने के लिए बहुत अधिक जड़ पकड़ चुका हूं, बांझ होने के लिए बहुत अधिक जड़ पकड़ चुका हूं, क्योंकि मेरे वंश में उनके बीच कोई बांझ नहीं है। बिशप बेंसन इदाहोसा के 4 या 5 बच्चे हैं, डैडी अदेबोए के भी उतने ही बच्चे हैं, बिशप अदेबोए के भी उतने ही बच्चे हैं। मैं अब नाम कैसे सुन सकता हूं, मैं बांझ कैसे हो सकता हूं? कुछ अन्य वंश हैं, उनके बच्चे नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वे परमेश्वर के नहीं हैं। कुछ निश्चित अन्य वंश हैं, उनके घर नहीं होते। तो अगर किसी भी तरह से आप उन वंशों से जुड़े हैं तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ उत्पादक क्रम में है। जिस वाचा में आप काम करते हैं वो आपके आसपास की हर चीज को प्रभावित करेगी, जिसमें आपकी शादी भी शामिल है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग संगोष्ठी में थे जब उस बैंक के कार्यकारी निदेशक ने कहा, शुरू करने से पहले उनके पास था डैडी जीओ के साथ एक सत्र। और दूसरी बात जो उन्होंने हमें बताई वो ये थी कि जब उन्हें अपना पहला कार्यालय खोलना था, उन्होंने सुनिश्चित किया कि ये उस समय था जब डैडी असाबा का दौरा कर रहे थे एक कार्यक्रम के लिए, और वे कहते हैं, सर क्या आप इस जगह को खोलने में हमारी मदद कर सकते हैं? आप बिना कवर के व्यवसाय करते हैं, आप संघर्ष करते रहते हैं। आप जानते हैं कि कुछ ऐसी कहावतें हैं, ये मनुष्यों की परंपराएं हैं जिन्होंने इतने सारे व्यवसायों को नष्ट कर दिया है। और एक कहावत यह है कि जब आपकी रतालू बहुत फलदायी होती है तो आप इसे ढकने के लिए अपने हाथ का उपयोग करते हैं, अपने पादरी से। आपकी महिमा ढकी हुई है।
अब कोई मेरे पास आया और उसने कहा मैं खरीदना चाहता हूं एक तेल का कुआं 10 अरब नायरा में, और मेरे पास वो पैसा है। क्या मैं उससे कहूंगा कि ठीक है जाओ और पैसा ले आओ? किसी न किसी तरह से, सिवाय इसके कि परमेश्वर ने मुझे नहीं बुलाया, परमेश्वर मार्ग खोलेगा। एक और व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा, परमेश्वर के साथ मेरी एक वाचा है और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे सहमत हो। मैं 1 अरब नायरा देना चाहता हूं। मैंने कहा यह हो गया। आपके पास ऐसा क्या है जिसे आप ढक रहे हैं, इसलिए आप ढके हुए हैं? ये प्रकटीकरण के क्षेत्र दिन और मौसम है। परमेश्वर के राज्य को कमजोर करने के लिए कुछ भी न करें। जो आपके पास है और परमेश्वर उसे छू नहीं सकता, वो चीज कभी भी स्थायी नहीं रह सकती। आपकी जड़ प्रभावित करेगी इसके हर पहलू को, जिसमें आपकी शादी भी शामिल है। यशायाह 54 पद 13 और भजन संहिता 128 पद 3। यशायाह 54 पद 13 में और भजन संहिता 128 पद 3, जल्दी से। और तेरे सब लड़के बाले यहोवा के सिखाए हुए होंगे, और तेरे लड़कों को बड़ी शांति मिलेगी। ये है वो जड़ जिससे मैं आ रहा हूं। मैं ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दे सकता जो नशीली दवाओं का आदी हो। तेरे सब लड़के बाले यहोवा के सिखाए हुए होंगे। मैं एक गुंडे को जन्म नहीं दे सकता। नहीं, तेरे सब लड़के बाले उस जड़ के कारण जिससे मैं आ रहा हूं। मैं ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दे सकता जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करेगा या परमेश्वर को नहीं जानेगा। तेरे सब लड़के बाले यहोवा के सिखाए हुए होंगे, और तेरे लड़कों को बड़ी शांति मिलेगी। मैं ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दे सकता जो कहेगा कि वो शैतान की सेवा करने जा रहा है या सेवा करने जा रही है। एक को देखिए, भजन संहिता 128 पद 3। भजन संहिता 128 पद 3। तेरी स्त्री तेरे घर के भीतरी भाग में फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे बालक तेरी मेज के चारों ओर जलपाई के पौधों के समान होंगे। ये हमारी जड़ है, ये हमारी वास्तविकता है इस घर में। इसके बाहर कुछ भी हमारी जड़ नहीं है। हम इसके बाहर कुछ भी नहीं सह सकते। हम उस तरह का फल नहीं ला सकते। तो जब आप हमारी जड़ के विपरीत कुछ भी देखें, तो आप इसे वापस बुलाएं। आप फल को वापस बुलाएं, जड़ के साथ संरेखित करने के लिए। यदि आपका जीवन पटरी से उतर रहा है तो आप इसे वापस बुलाएं। आप इसे वापस बुलाएं। व्यावहारिक रूप से कहें तो हम दो चीजों को देखते हैं और मैं यहां समाप्त करूंगा। मजबूत जड़ विकसित करना बहुपक्षीय फल के लिए, इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक, इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में जड़ पकड़ना होगा। परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में जड़ पकड़ना। प्रेरितों के काम अध्याय 6 पद 2। पुराने प्रेरितों ने कहा, हम लगातार खुद को सौंपेंगे। क्या मैं यही पढ़ना चाहता हूं? मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे क्या दिखा रहे हैं। आप खुद को सुधारने से पहले कुछ गलत दिखाएंगे। उन्होंने कहा, हम लगातार खुद को प्रार्थना में सौंपते हैं और परमेश्वर के वचन की सेवकाई में। खुद को लगातार प्रार्थना और परमेश्वर के वचन की सेवकाई में सौंपना,
तो अगर आप वचन में मजबूत नहीं हैं, आप प्रार्थना में मजबूत नहीं हैं, तो आपकी जड़ मजबूत नहीं है। जो लिखा है उस पर आपको जोर देना चाहिए और जो हो रहा है उससे विचलित ना हो। आपको परमेश्वर के चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनके हाथों पर नहीं। अंतरंगता और प्रार्थना में 2 तीमुथियुस 2:15 कहता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य दिखाने का प्रयत्न कर, ऐसा काम करने वाला जिसे लज्जित ना होना पड़े और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। यीशु ने यूहन्ना 8:32 में कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य जिसे तुम जानते हो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। याकूब 5:17, एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और मेह नहीं बरसा। हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य और निरंतर असामान्य प्रार्थना। लूका 18:1 में मनुष्यों को नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वचन में जड़ पकड़े और प्रार्थना में जड़ पकड़े। आपकी ताकत परमेश्वर के वचन में है, आपकी ताकत आपका प्रार्थना जीवन है। और आखिरी वाला, स्तुति में जड़ पकड़े, आराधना और धन्यवाद में जड़ पकड़े। भजन संहिता 149 में यह परमेश्वर की उच्च स्तुति के बारे में बात करता है, प्रतिशोध लेने के लिए विरोधी पर। इसमें कहा गया है परमेश्वर की उच्च स्तुति हमारे मुंह में हो, और हमारे मुंह में परमेश्वर की उच्च स्तुति का उद्देश्य विरोधी पर प्रतिशोध लेना है, शत्रु को घुटनों पर लाना है। परमेश्वर की उच्च स्तुति का यही उद्देश्य है। 2 इतिहास 20:22 में जब उन्होंने स्तुति करना शुरू किया, उन्होंने गाना शुरू किया, परमेश्वर ने घातकों को भेजा सभी शत्रुओं के विरुद्ध, अपने लोगों के, और वे मारे गए, वे भाग गए। आपको स्तुति में जड़ पकड़ना होगा। केवल इसके बारे में बात ना करें, इसमें जड़ पकड़ें। प्रेरितों के काम 16:25, जब पतरस जेल में था, पौलुस और सीलास उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने स्तुति गाई, उन्होंने स्तुति गाई, और फिर जेल के दरवाजे टूट गए। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप सभी एसी बंद कर देते हैं और हमें पसीने में छोड़ देते हैं। मैं आपके लिए नहीं जानता। कोई नया जनरेटर कब खरीदने जा रहा है? 250 से 300 केवीए। मैं इसे अभी बुलाता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं इसे अभी बुलाता हूं। यीशु मसीह के नाम में। मुझे याद है कि उस रविवार की सुबह जब मैं चर्च पहुंचा तो उन दिनों ओनेरिकन में कोई वाद्य यंत्र नहीं था, और मैं उस बैठक के कोने में गया जहां हम प्रार्थना करते थे और कहा यहां कीबोर्ड हो जाए। मैं आगे बढ़ा, यहां ड्रम सेट हो जाए। आमीन। अगले रविवार वे सभी चीजें आ गई। इसलिए मैं घोषणा करता हूं, मैं हुक्म देता हूं एक पर्याप्त जनरेटर की, जो हमारी सभी चीजों का भार उठाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो, यीशु के नाम में, ताकि जब हम यहां सभा करें तो हमें आराम मिले। ऐसा ना हो कि हम पसीने से तरबतर हों। गरीबी बुरी है, यह बुरी है, मैं इसे खारिज करता हूं। खैर, एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था।
बिशप बेंसन इदाहोसा उस समय हमारे साथ थे और फिर वो अंदर आए और बोले, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रार्थना का विषय क्या है? मैंने कहा कि नेपा बिजली न काटे। जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा, भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है ताकि तुम उन्हें आराम दे सको, जाओ और खरीदो। आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना करने में अधिक समय बिताओ, नेपा के लिए नहीं। और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, सरकारी नौकरी से जुड़ी किसी भी चीज पर अपनी प्रार्थना बर्बाद मत करो। आप में से जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, वे कहते हैं कि आपके मामले सुधारे नहीं जा सकते। तो स्तुति में बढ़ो, आराधना में बढ़ो, धन्यवाद में बढ़ो। यूहन्ना 4:23। वो समय और घड़ी आती है कि सच्चे आराधक पिता की आराधना करेंगे आत्मा में और सच्चाई में, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना करे। वचन, प्रार्थना, आराधना और स्तुति में बढ़े बिना आप परमेश्वर की आशीषों में नहीं बढ़ सकते। आप परमेश्वर की भलाई में नहीं बढ़ सकते। ये बुनियादी बातें हैं। आपको बुनियादी बातों पर वापस जाना होगा। यदि नींव ही नष्ट हो जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? आपका वचन जीवन कैसा है? आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? आपका स्तुति जीवन कैसा है? यही तय करता है कि आप कहां, कितनी दूर जाएंगे और आपके जीवन में हम किस तरह के फल देखेंगे। बड़बड़ाने वाला, शिकायत करने वाला कभी अपना स्तर नहीं बदल सकता। नहीं, बड़बड़ाने वाला, कुड़कुड़ाने वाला, शिकायत करने वाला कभी स्तर में बदलाव का अनुभव नहीं कर सकता। नहीं। जब इजरायलियों ने बड़बड़ाया, जितने साल वे बड़बड़ाए, वे उसी जगह पर रहे, बस गोल गोल घूमते रहे। जब तक आपका बड़बड़ाना बदलता नहीं बल्कि बंद नहीं हो जाता, तब तक गवाही का कोई फल नहीं मिलेगा। दाऊद ने कहा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह में रहेगी। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। यहोवा की बड़ाई करो, आइए हम मिलकर यहोवा के नाम को ऊंचा करें। और जकरिया ने कहा, चाहे अंजीर का पेड़ न फूले, भले ही कोई तूफान में शांति न हो, तो भी मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा। मैं आनंद मनाऊंगा अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में। कई साल पहले, ये लगभग 31 या 32 साल पहले की बात होगी, हमारे सदस्यों में से एक, जो हमारे स्वागत विभाग की प्रमुख थीं, उन्होंने मुझसे कहा कि वो एंड हर हस्बैंड वांट्स टू स्टार्ट देयर बिल्डिंग, और मुझे इमारत की नींव रखने के लिए आमंत्रित किया। तो उस सुबह जल्दी मैं खुद गाड़ी चलाकर ओडुओला एक्सटेंशन की तरफ उस जगह गया, और फिर जैसे ही उन्होंने जमीन साफ की, वे मेरा इंतजार कर रहे थे, और इसलिए मैंने उस जमीन को आशीर्वाद दिया। मैंने नींव रखी और वहां उन दोनों के लिए प्रार्थना की, और मैं वापस कार में बैठ गया। मैं गाड़ी चला रहा था। उन दिनों सड़क बहुत खराब थी। भगवान, उस जगह की सड़क बेहद खराब थी। जहां आप अभी हैं, वहां से बाहर निकलने में आपको 30 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि आप बस तेज नहीं भाग सकते। मैं कार में इतना उत्साहित था कि मैं भगवान की स्तुति कर रहा था। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां ओडुओला कैथेड्रल है, मुझे आज पता चला कि मैं जहां पहुंचा था वो ये हाई टेंशन तार है। मैं हाई टेंशन तार को देख रहा था और गाड़ी चला रहा था, और शैतान कार में आया और बोला, तुम्हें किस बात की खुशी हो रही है? तुम उनके लिए नींव रख रहे हो, तुम्हारा अपना घर कहां है? तुम्हारा अपना कहां है? मैंने बस गाड़ी रोक दी
मैंने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जवाब दूं? मैंने बस गाड़ी रोक दी। मैंने कहा, बाइबल कहती है आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाओ ताकि तुम्हारे आनंद का दिन भी आ सके। मैंने कहा, तुम अंधे हो जो मेरा अपना नहीं देख सकते। मेरा अपना रास्ते में है। क्या मेरा अपना आज नहीं आ गया है? आपको स्तुति में, धन्यवाद में बढ़ना होगा। एक दिन हमने सभा समाप्त की और एक दंपत्ति, डॉक्टर और प्रोफेसर ताइवो, चर्च के वे दंपत्ति मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि वे एक कार समर्पित करना चाहते हैं, तो वे मुझे वहां ले गए जहां कार थी, एंड आई डेडिकेटेड द कार फॉर देम। लगभग 6 महीने बाद वे एक और कार लाए। जैसे ही मैंने कार समर्पित करना समाप्त किया, वे गाड़ी चलाकर बाहर जा रहे थे, वे क्योंकि उनका घर चर्च के बहुत करीब है। मैंने सुना वो आवाज जो कहती है, तुम बस कारें ही समर्पित करते जा रहे हो, तुम्हारी अपनी कार का इंजन खराब हो गया है। मैंने कहा, भगवान का शुक्र है कि मेरा दिल खराब नहीं हुआ है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा दिल अभी भी काम कर रहा है। जब तक जीवन है तब तक आशा है। हर परिस्थिति में आनंदित रहो। शैतान तुम्हारे मन में कुछ विचार लाएगा। शैतान आनंद को मारने वाला है। जो कुछ भी तुम्हारे पास अभी नहीं है, उसका मतलब यह नहीं है कि वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जब तक कि तुम बड़बड़ाते और शिकायत नहीं करते रहोगे, तुम उसे पूरी तरह से खो दोगे। बस ये मन बना लो कि मेरे पास अभी ये चीज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये नहीं मिलेगी। मुझे बस भगवान की सेवा करते रहना है। सही समय आने पर मेरा अपना भी आएगा। हेलो। लेकिन अगर आप किसी और की सफलता को अपने जीवन को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप खुद को हमेशा के लिए पंगु बना लेंगे। एक दिन उन्होंने मेरे बेटे को स्कूल से निकाल दिया और कहा कि वो दूसरे दिन ना आए क्योंकि हम स्कूल की फीस नहीं दे पाए थे। और मैं मम्मी की तरफ मुड़ा। मैंने कहा, जिस स्कूल में ये लड़का जा रहा है, वहां वे उन्हें क्या सिखा रहे हैं कि मैं खुद को मार डालूं। मैंने कहा, मम्मी आप एक शिक्षिका हैं, चलो इसे कार में बिठाते हैं। जब हम दफ्तर पहुंचेंगे तो कुछ घंटे या कुछ समय बिताकर कहना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कॉम। क्या इसके लिए मैं खुद को मार डालूंगा क्योंकि मैं किसी भी चीज को अपनी खुशी चुराने नहीं दूंगा। क्या मैं बता रहा था अपने पालक को कि बेटी की स्कूल फीस वो कुल पैसा है जो मैं इस्तेमाल करता हूं। बेटी की 1 साल की स्कूल फीस वो कुल पैसा है जो मैं इस्तेमाल करता हूं, नर्सिंग स्कूल से लेकर माध्यमिक स्कूल पूरा करने तक के लिए। 1 साल के लिए। अपने समय का इंतजार करो, वो सब कुछ सुंदर बनाता है। किसी भी चीज को अपनी खुशी खराब न करने दे। हर परिस्थिति में स्तुति और धन्यवाद में बने रहे। धन्यवाद दे क्योंकि मसीह यीशु में आपके विषय में परमेश्वर की यही इच्छा है। और आप जानते हैं कि हमें उस चमत्कार के बारे में क्या मिला जिसके बारे में कहा गया था कि वो ना आए। माता पिता में से एक स्कूल गए। मैंने कहा, वो लड़का कहां है जो हमेशा उत्साहित रहता है और हमेशा दूसरों को हंसाता है? और उन्होंने कहा, खैर वो आज नहीं आया क्योंकि हमने माता पिता से उसे न लाने के लिए कहा था। और उस व्यक्ति ने कहा, किसी को मत बताना कि मैं कौन हूं। मैंने उसकी स्कूल फीस दे दी है। मैं उस व्यक्ति को कल तक नहीं जानता। क्या यही कारण है कि अगर मैंने उसे खुद पर हावी होने दिया होता और कहा होता कि भगवान अब भगवान नहीं रहे, तो भगवान आपकी परिस्थिति की परवाह किए बिना भगवान ही रहते हैं। आपकी परिस्थिति चाहे जो भी हो, स्तुति में बढ़ो, वचन में बढ़ो और प्रार्थना में बढ़ो। 3 शास्त्र, इस मंत्रालय के मुख्य शास्त्र।
वे शास्त्र वे जानते हैं कि मैं उन्हें जानता हूं। परमेश्वर जिसने हमें वे शास्त्र दिए हैं वो जानता है कि मैं इन शास्त्रों को जानता हूं, और शैतान जानता है कि मैं उन शास्त्रों को जानता हूं। हो सकता है कि मैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ न जानता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो कुछ भी परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है, और यही वो विजय है जो संसार पर जय पाती है, अर्थात हमारा विश्वास। मैं जानता हूं कि धर्मियों का मार्ग उस चमकते हुए प्रकाश के समान है जो दोपहर के पूर्ण दिन तक अधिक से अधिक चमकता रहता है। मैं जानता हूं कि भले ही तुम्हारी शुरुआत छोटी हो, उन्हें तुम्हारा मजाक उड़ाने दो। वे तुम्हें दूसरे छोर पर देखेंगे जहां वे हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। उन्हें तुम्हें नीचा दिखाने दो, लेकिन तुम अपना चेहरा, अपनी नजर लक्ष्य पर रखो और दौड़ते रहो। एक आदमी यहां से गुजरा जब हमने डोमिनोज यूनिवर्सिटी शुरू की थी, और उसने लापरवाही से अपने मुंह से कहा कि उस विश्वविद्यालय को कभी मंजूरी नहीं मिलेगी। वो विश्वविद्यालय जो डग्बे मार्केट स्टोर जैसा दिखता है। और जानते हैं, जब मैंने सुना तो भगवान ने मुझसे क्या कहा। शुरू में मैं उदास हो गया, क्योंकि भगवान ने कहा कि उसकी परवाह मत करो, वो कभी ऐसा नहीं बना पाएगा, और मैं इसे मंजूरी दूंगा। बाकी की कहानी जानते हैं कि भगवान को नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति को यहां भेजना पड़ा। उन्होंने कहा कि किसी के पीछे मत भागो, मैं उन्हें तुम्हारे पास भेजूंगा। आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति यहां आ सकते हैं, वो पहले भी आए थे, आप उन्हें देखेंगे। भगवान किसी को भी बुला सकते हैं, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। इसलिए किसी भी चीज को अपनी आत्मा को परेशान न करने दें। हर परिस्थिति में आनंदित रहें। तो क्या लगनी ओ पामी भी होती। एन तो बा लọ́lọ́run ṣe nǹkan kò ní rí kankan। अगर आप कहेंगे कि भगवान ने कुछ नहीं किया है तो आपको कभी कुछ नहीं दिखेगा। जड़ें जमाए रखो, वचन में मजबूत बनो। परमेश्वर के वचन पर आपका विश्वास निष्कलंक होना चाहिए। प्रार्थना में गहराई से जुड़े रहे और स्तुति में लीन रहे। यदि आप ये 3 चीजें करते हैं तो आप महानता और सफलता की राह पर हैं। मैंने कल बुजुर्ग केनेथ कोपलैंड को कहते सुना, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुभव के खजाने से बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप 3 चीजें करें। 1, सुनिश्चित करें कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो भगवान की इच्छा के अनुरूप हो। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सुनिश्चित करें कि वो भगवान की इच्छा के अनुरूप हो। यह 1 है। नंबर 2, यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह भगवान की इच्छा के अनुरूप है, आगे क्या करने की आपसे अपेक्षा की जाती है। आपको कदम उठाना है, आपको बाहर कदम रखना है, और कदम उठाना एक कठिन काम था। जब तक परिणाम न दिखे तब तक धन्यवाद देते रहे। आप भगवान की इच्छा को जानते हैं, आप उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखता, लेकिन आप परिणाम दिखने तक धन्यवाद देते रहते हैं। आप भगवान को धन्यवाद देते रहते हैं। वो क्या कह रहे हैं? धन्यवाद, स्तुति, आराधना। आपको इसमें मजबूत होना होगा। दुनिया के लोगों को कहने दें कि उसे किस बात की खुशी हो रही है। यीशु को जानना खुश रहने के लिए बहुत काफी है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं, मैं अपने भगवान का हूं। क्या आप बहुत खुश हैं कि मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं, मैं अपने भगवान का हूं। क्या आप बहुत खुश हैं कि आप यीशु के हैं? मैं यीशु का हूं, मैं अपने भगवान का हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं, मैं अपने भगवान का हूं।
एक चीज होती है जिसे उद्धार का आनंद कहते हैं। उद्धार के आनंद जैसा कुछ नहीं है, इससे मजबूत कुछ भी नहीं है उद्धार के आनंद से, कि पृथ्वी पर रहने वाले अरबों लोगों में से वो आपको योग्य बनाता है बचाए जाने के लिए। ये जान लें, आप बचाए जाने के योग्य हैं, आप बचाए जाने के लायक नहीं हैं, आप बचाए जाने के योग्य हैं। अगर हम आपके इतिहास पर जाएं तो क्या आपको लगता है कि आप योग्य हैं? आप जिन्हें बेचना चाहिए था, उन्हें बेचना चाहिए था लालटेन खरीदने के लिए। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और भगवान ने अब आपको कृपा पूर्वक ऐसा बना दिया है जिसे हर कोई देखना चाहता है। अबा, हां, आज सुबह मैं आपके सिर्फ 10 मिनट लेने वाला हूं। मेरी एक बेटी ने मेरे लिए कुछ तारीफें लिखी थी मेरे जन्मदिन के लिए। मैं उस दिन से लगातार नाच रहा हूं। मैं मंगलवार को नाचा। मैंने कल सभी पादरियों से मेरे साथ नाचने को कहा। मैं आप सभी से मेरे साथ शामिल होने के लिए कह रहा हूं। आप जानते हैं कि एक गाना है जो कहता है, आओ और मेरे साथ हालेलुया गाओ। यहोवा यिरे ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। आओ और मेरे साथ हालेलुया गाओ। यहोवा यिरे। चिंता मत करो, चिंता मत करो। हम जो गाना हम ले रहे हैं वे इसे हमारे लिए बजाने वाले हैं। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हम नाचने वाले हैं, तुम मेरे साथ नाचने वाले हो। टेक्निका, आवाज बढ़ाओ प्लीज। Happy birthday, Daddy. वॉल्यूम, Taiwo, वॉल्यूम्स। Adeame. Every 26th of May is born a come to you, Daddy. We celebrate you and we rejoice with you and we say happy birthday, Daddy. Generation after generation, hey, they praising you and no one sums it up. And I ask the Lord, what name fits you? On your say, yeah. Yeah, 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 la, la, la.
bí wọn náà fọ̀rọ̀ jáde ayé. Daddy, you dance to the right and you dance to the left. Agbára rẹ̀ máa ló lè ṣeun gbogbo. Ṣé bí wọn ló ní lórí ìjì? Agbára rẹ̀ máa ló lè ṣeun gbogbo. Ó lè tán, ó àárí adé. Jésù Agbára rẹ̀ wà ló lè ṣohun gbogbo. ìwọ lórí. Ṣé bí wọ́n lórí lórí? Agbára rẹ̀. Agbára rẹ̀ wà ló lè ṣohun gbogbo. Can you say Jésù yìí o? Jésù yìí o. Can you say Jésù Jésù? Jésù yìí o. Jésù Jésù Jésù.